नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हिंदी सीरीज का यह 8वां वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट लेखपाल के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपी पीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह उद्दंत मार्तंड था और इसकी शुरुआत जो है 1826 में हुई थी और इसके संपादक जो थे वह जुगल किशोर थे और यह कोलकाता से प्रकाशित होता था, कोलकाता से। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकार जायसी द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बुद्धचरित, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम तीनों रचनाएं जो है यह जायसी जी की है और बुद्धचरित जो है यह अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष की। तो इसका ऑप्शन जो है वह ए सही हो जाएगा और यहाँ पर जो है कौन सी रचना जायसी द्वारा नहीं लिखी गई है, यहाँ पर होना चाहिए नहीं लिखी। तो यह जो क्वेश्चन पहला इसका सही हो जाएगा। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो कायर की जो भाववाचक संज्ञा होगी वह कायरता होगी। पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो पंकज में जो है वह बहुब्रीहि समास है। इसका जब विच्छेद करेंगे, पंक धन ज, इसमें जो है पंक का जो अर्थ होता है वो कीचड़ होता है, कीचड़, और जन मतलब इसका जो अर्थ हो जाएगा पंकज का वह हो जाएगा कीचड़ में उगने वाला, यानी पंकज यानी अर्थ हो जाएगा कमल की बात की जा रही है, कमल। इसमें जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार अंग और विसर्ग जो है अ। इसका ऑप्शन बी सही है। आम के पत्ते किसकी रचना है? आम के पत्ते किसकी रचना है? तो यह राम दशरथ मिश्र की रचना है, आम के पत्ते। अगला जो प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? यह पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण है, नहाकर। इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा जा रहा है। 4 वाक्य दिए गए हैं। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, बी ऑप्शन है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया, और सी वाला ऑप्शन है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। और अंतिम जो वाक्य है, वृक्षों पर कोयल कूक रही। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो आपका ऑप्शन बी, और सॉरी ऑप्शन सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। बाकी जो है खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध करेंगे तो खेतों में लंबी लंबी घास उग आई, शुद्ध हो जाएगा। परशुराम के क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया, तो इसको शुद्ध करने के लिए परशुराम की हो जाएगा। यहाँ पे परशुराम की क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया, और वृक्षों पर कोयल कूक रही, तो यहाँ पर रही, तो यहाँ पर जो है वृक्ष पर कोयल कूक रही, यह शुद्ध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप क्या होगा? सुई का तत्सम रूप क्या होगा? यह सूची होगा। सुई का तत्सम रूप सूची होता है। सज्जा का यह तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होगा वह साज हो जाएगा, साज तत्सम शब्द हो जाएगा। सलाई, सलाई का सलाका हो जाएगा, सलाका। और सरसों का जो हो जाएगा आपका ससर्प, ससर्प।
यह जो है तत्सम हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा सरसों का। परिसीमन का विलोम क्या है? तो परिसीमन का जो विलोम होता है वह निर्सीमन होता है। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? अश्वमेघ, गर्दभ, अजा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धूसर शब्द जो है यह गर्दभ का पर्यायवाची है और यह गधा, गधा की पर्यायवाची होता है गर्दभ। इसके अन्य जो पर्यायवाची होते हैं खर होता है, शीतला वाहन होता है, चक्रवान होता है, धूसर होता है, ये सभी जो है क्या गधे की पर्यायवाची है। अजा जो है यह बकरी का पर्यायवाची है, बजा अजा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होगा? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, इसका सही अर्थ हो जाएगा ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। अगला जो प्रश्न है निर्बलता, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? इसमें देखिए बल जो है ये इसमें मूल शब्द है, मूल शब्द बल है और इसमें जो निर है ये आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अतः प्रत्यय लगी हुई है। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वह सही है, निर्बलता। इसमें निर जो है उपसर्ग है और अतः प्रत्यय जुड़ा हुआ है। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका विच्छेद करेंगे यशोदा का तो यह जो हो जाएगा यश धन द और पयोद, पयोद का जो विच्छेद होगा वह पय धन द और तमोगुण का तम गुण और महोदधि का जो अर्थ वो होता है विच्छेद वो हो जाएगा महाधन उदधि, महाधन उदधि। तो इसमें जो है इसमें आपका गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि। और बाकी तीनों में जो है यशोदा पयोद पयोद तमोगुण तीनों में जो है विसर्ग संधि है। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अभ्यंतर, बाय, अथ का इति, अर्पण का समर्पण, अस्त का उदय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, अर्पण। अर्पण का जो विलोम होता है वह ग्रहण होता है, ग्रहण, समर्पण नहीं होगा। बाकी तीनों जो है अभ्यंतर का वाय हो जाएगा, अथ का इति हो जाएगा, अस्त का उदय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही है। गणों की संख्या है 5, 6, 9, 10 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ई ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो गणों की संख्या है वह कुल 8 है, गणों की संख्या 8 होती है। तो इसका ऑप्शन ई सही है। दोस्तों अगर आप यूपीटीपीएससी लेखपाल में 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा 5 जनवरी से नया पेड ग्रुप शुरू हुआ है और इस पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी और इसमें जो है इसकी जो वैलिडिटी होगी यह 12 मंथ की होगी। इसके लिए जो फीस है वह 1249 रुपये है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञान सर तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 999 रुपये हो जाएगी। अगर आप लेखपाल मीन्स 2025 की केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज मिलेगी और यह जो है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होगी। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 624 रुपये है, लेकिन इसमें भी अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करते हैं तो यह 20% का डिस्काउंट हो जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 499 रुपये हो जाएगी। यह पेड ग्रुप आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो, जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक जो शब्द होगा वह शब्दशः होगा।
जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसे कहेंगे शब्दशः। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। और ई वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। भाव विलास जो रचना है यह केशवदास की नहीं है। भाव विलास जो है यह केशवदास की नहीं, यह कवि देव की है। यह देव की रचना है, कवि देव की। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों जो है सही सुमिलित हैं। अशुद्धि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आकार, अधीन, अनायास, आधार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है कोई भी शब्द जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। सभी जो है शुद्ध है। आकार भी शुद्ध है, अधीन भी शुद्ध है, अनायास भी शुद्ध है, आधार भी शुद्ध है। दाल में ज्यादा नमक पड़ गया। दाल में ज्यादा नमक पड़ गया वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दाल में ज्यादा नमक पड़ गया, इसमें जो है परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस प्रयुक्त है? एक और अजरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोई बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस प्रयुक्त है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस। तो इसमें जो है भयानक रस है, क्योंकि एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ जो है शेर है, मृगराय, और बीच में जो है पथिक है, बटोई, यात्री। तो यह जो है, और वह जो दोनों को देखकर मूर्छा खा के गिर गया। तो इसमें जो है भयानक रस है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आश्रम, मठ, विहार, ये तीनों जो है परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। तो इसमें दूध जो शब्द है यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा में लोहा हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 10 सितंबर को, 14 नवंबर को, 14 अगस्त को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी दिवस जो है यह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को। दोहा मात्रिक छंद है। इसके विषम तथा सम चरण में क्रमशः मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोहा में जो है पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यह दोहा में, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति कौन सी है? आम के आम गुठलियों के दाम, दूर के ढोल सुहावने, दोनों हाथों में लड्डू, मुंह में राम बगल में छुरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है मुंह में राम बगल में छुरी यह लोकोक्ति इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त होगी। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी मीठी बात करने वाले को भाव को जो है एक जो लोकोक्ति कही जाएगी उस पर मुंह में राम बगल में छुरी। निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं?
उसमें व्यंजन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। श, श, स, यह जो है तीनों उसमें व्यंजन है। इसका ऑप्शन ए सही है। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। एक अंतर लिखा है, दूसरा अनंतर। ये दोनों जो है समश्रुत शब्द हैं। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, अंतर का जो होता है वह भिन्नता होता है और अनंतर का जो अर्थ होता है वह बाद में होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? इसमें जब विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा महत। महत धन त्व। तो इसमें प्रत्यय जो प्रयुक्त हुआ हुआ है त्व प्रत्यय। इसका ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे हिंदी के, जिसको हम लोग वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।